नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, कल की क्लास में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रताप नारायण मिश्र को देखा था, बालकृष्ण भट्ट को देखा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए भारतेंदु के और कवियों को देखा जाए। तो दोस्तों, आज के हमारे जो पहले कवि हैं वो है प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आज हम लोग 12वीं क्लास देख रहे हैं, भारतेंदु की आधुनिक काल की 12वीं क्लास देख रहे हैं। और आधुनिक काल में हमने सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज पढ़ाया आपको, उसके बाद सरस्वती पत्रिका, फिर नागरिक प्रचारी सभा काशी, और उसके बाद हमने शुरू किया भारतेंदु। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को। हिंदी साहित्य के इतिहास का चौथा चरण देख रहे हैं हम लोग, आधुनिक काल। तो चलो हेडिंग डाल लीजिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1855 ईस्वी। जन्म कब हुआ था? 1855 ईस्वी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। और निधन की बात करें तो इनका निधन 1922 ईस्वी में हुआ था। निधन कब हुआ था? 1922 ईस्वी। आइए देखते हैं इनकी काव्य रचनाएं। हेडिंग डाल लीजिए, काव्य रचनाएं। इनकी काव्य रचना है प्रेमघन सर्वस। प्रेमघन सर्वस, अलौकिक लीला, अलौकिक लीला, ये इनकी प्रबंधात्मक रचना है। तो आप लोग लिख लीजिए ब्रैकेट में, प्रबंधात्मक रचना, प्रबंधात्मक रचना। और इसमें 5 खंड है, तो इसमें ये भी लिख लीजिए 5 खंड, 5 खंड। ठीक। उसके बाद जीर्ण जनपद भी इनकी प्रबंधात्मक रचना है। जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद इनकी प्रबंधात्मक रचना है, तो आप इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्रबंधात्मक रचना, प्रबंधात्मक रचना। उसके बाद आनंद अरुणोदय, आनंद अरुणोदय इनकी एक रचना है। इनकी अगली रचना का नाम है हार्दिक हर्षादर्श। हार्दिक हर्षादर्श। और अगली रचना का नाम है लालित्य लहरी। लालित्य लहरी। युगल स्रोत इनकी रचना है। युगल
स्रोत इनकी रचना है। प्रेम पीयूष वर्षा भी इनकी रचना है। प्रेम पीयूष वर्षा। इसके अलावा मंगलास, मंगलास, मंगलास में तालव्य वाला सा रहेगा, मंगलास। आर्या अभिनंदन, आर्या अभिनंदन। मयंक महिमा, मयंक महिमा। वर्षा बिंदु, वर्षा बिंदु। वर्षा विनोद किसकी है? वर्षा विनोद है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। वर्षा बिंदु किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। ब्रजचंद्र पंचक, ब्रजचंद्र पंचक। पितर प्रताप, पितर प्रताप। होली की नकल, होली की नकल। वज्रचंद्र पंचक, पितर प्रताप, होली की नकल। भारत बधाई, भारत बधाई। मन की मौज, मन की मौज। सूर्य स्रोत, सूर्य स्रोत। ये इनकी रचनाएं हैं। सूर्य स्रोत नहीं, सूर्य स्त्रोत है, सॉरी, इसको सूर्य स्त्रोत बनाइए। सूर्य स्त्रोत। ये है इनकी काव्य रचनाएं। कौन कौन सी है आइए दोस्तों देखते हैं एक बार फिर से। प्रेमघन सर्वस्व, अलौकिक लीला जो प्रबंधात्मक रचना है, 5 खंडों में है। जेड़ जनपद, जेड़ जनपद का दूसरा नाम दुर्दशा दत्तापुर भी है, ये आगे हम लिखवाएंगे। ये भी इनकी प्रबंधात्मक रचना है। आनंद अरुणोदय इनकी रचना है। हार्दिक हर्षादर्श भी इनकी रचना है। लालित्य लहरी, युगल स्रोत, प्रेम पीयूष वर्षा, मंगलास, आर्या अभिनंदन, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, ब्रजचंद्र पंचक, पितर प्रताप, होली की नकल, भारत बधाई, मन की मौज, सूर्य स्त्रोत। उसके बाद अब हम इनकी देखते हैं काव्य रचनाओं के संदर्भ में विशेष तत्व। आइए देखते हैं काव्य रचनाओं के संदर्भ में विशेष तत्व। इसमें लिखिए जेड़ जनपद तथा अलौकिक लीला, जीर्ण जनपद तथा अलौकिक लीला, जीर्ण जनपद तथा अलौकिक लीला प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। प्रबंधात्मक
रचनाएं हैं तथा दोनों ही अपूर्ण हैं, तथा दोनों ही अपूर्ण हैं। जीर्ण जनपद का दूसरा नाम जीर्ण जनपद का दूसरा नाम दुर्दशा दत्तापुर है। दुर्दशा दत्तापुर है। आपसे ये पूछ ले कि बद्रीनारायण चौधरी की किस रचना का दूसरा नाम दुर्दशा दत्तापुर है, तो किस रचना का नाम है? जीर्ण जनपद का दूसरा नाम दुर्दशा दत्तापुर है। आनंद अरुणोदय में नई लाइन से लिखिए, आनंद अरुणोदय में नव जागरण का संदेश है। नव जागरण का संदेश है। मयंक महिमा जो 1922 में लिखी गई थी, मयंक महिमा कब लिखी गई थी? 1922। मयंक महिमा खड़ी बोली में रचित है। खड़ी बोली में रचित है। उसके बाद इनकी रचनाओं में यतिभंग दोष मिलता है। इनकी रचनाओं में यतिभंग दोष मिलता है। मिलता है। इन्होंने अब्र उपनाम से इन्होंने अब्र उपनाम से उर्दू में भी कविताएं लिखी। उर्दू में भी कविताएं लिखी। इतना आपने लिख लिया। आइए देखते हैं। चलो पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर अगले पेज पे देखा जाएगा। आज की क्लास में हम देख रहे हैं किसको? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद को। जन्म कब है? 1855 ईस्वी। कहां पर? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। निधन कब हुआ? 1922 ईस्वी। काव्य रचनाओं के बारे में अगर बात करें तो इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी है? प्रेमघन सर्वस्व है, अलौकिक लीला है। जो अलौकिक लीला है वो प्रबंधात्मक रचना है, उसमें 5 खंड है। जीर्ण जनपद इनकी प्रबंधात्मक रचना है। इसके अलावा आनंद अरुणोदय इनकी रचना है। हार्दिक हर्षादर्श इनकी रचना है। लालित्य लहरी इनकी रचना है। युगल स्रोत इनकी रचना है।
प्रेम पीयूष वर्षा है, मंगलास है, आर्या अभिनंदन है, मयंक महिमा, वर्षा बिंद, ब्रज चंद्र पंचक है, पितर प्रताप है, होली की एक ही रचना है। ब्रज चंद्र पंचक, पितर प्रताप, होली की नकल, भारत बधाई, मन की मौज, सूर्य स्त्रोत। अगर काव्य रचनाओं के संदर्भ में विशेष तत्व की बात करें तो जीर्ण जनपद तथा अलौकिक लीला दोनों रचनाएं क्या है, प्रबंधात्मक है और दोनों ही अपूर्ण है। जीर्ण जनपद का दूसरा नाम दुर्दशा दत्तापुर है। आनंद अरुणोदय में नव जागरण का संदेश है। मयंक महिमा जो 1922 में लिखी गई खड़ी बोली में रचित है। इनकी रचनाओं में यतिभंग दोष मिलता है। इन्होंने अब्र उपनाम से उर्दू में भी कविताएं लिखी हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं इनके नाटक कौन से हैं। नाटक की बात करें तो इनके नाटक हैं नाटक नाटक कौन से, वारांगना रहस्य, वारांगना रहस्य अथवा वैश्य विनोद, अथवा वैश्य विनोद। और इसका रचना काल क्या था, इसका रचना काल था 1886 ईस्वी, 1886 ईस्वी। इसके अलावा भारत सौभाग्य, भारत सौभाग्य भी इनकी रचना है। और इसका रचना काल क्या था, इसका रचना काल था 1889 ईस्वी, 1889 ईस्वी। भारत सौभाग्य का रचना काल क्या था, 1889 ईस्वी। प्रयाग रामागमन, अगली रचना कौन सी है, प्रयाग रामागमन। और इसका समय क्या है, 1904 ईस्वी, 1904 ईस्वी। अब देखते हैं इनकी संपादित पत्रिकाएं, हेडिंग डाल लीजिए, संपादित पत्रिकाएं। तो 1881 में इन्होंने आनंद कादम्बनी लिखी है, आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी कब लिखी गई, 1881 में, 1881 में। और कैसी पत्रिका थी ये थी मासिक पत्रिका, मासिक पत्रिका। ये तो इनकी पहली पत्रिका हो गई। दूसरी पत्रिका का नाम था इनके नागरी नीरद, नागरी नीरद। और ये कब थी, ये थी 1893 ईस्वी, 1893 ईस्वी। और ये कैसी थी, साप्ताहिक, साप्ताहिक पत्रिका। और ये दोनों कहां से चलती थी, ये दोनों चलती थी मिर्जापुर से। तो ये भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मिर्जापुर, मिर्जापुर से। इसके अलावा आइए विशेष तत्व को देख लिया जाए।
विशेष तत्व। इनकी समस्त रचनाओं का प्रकाशन, इनकी समस्त रचनाओं का प्रकाशन इनकी समस्त रचनाओं का प्रकाशन प्रेम घन सर्वस्व, प्रेम घन सर्वस्व, जो 1909 में लिखी गई थी। अगर समय लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 1909 ईस्वी। नाम से हो चुका है, नाम से हो चुका है, हो चुका है। मिर्जापुर धुन के कजली गानों का संकलन। दूसरा, मिर्जापुर धुन के कजली गानों का संकलन मिर्जापुर धुन के कजली गानों का संकलन इन्होंने इन्होंने कजली कादम्बनी, कजली कादम्बनी नाम से किया है, नाम से किया है। इसके बाद भारतेंद्र हरिश्चंद्र के निधन पर इन्होंने भारतेंद्र हरिश्चंद्र के निधन पर इन्होंने भारतेंद्र हरिश्चंद्र का निधन कब हुआ था? 1885। 1885 ईस्वी में शोकाश्रु बिंदु शोकाश्रु बिंदु कविता लिखी। कविता लिखी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के निधन पर इन्होंने 1885 ईस्वी में शोकाश्रु बिंदु कविता लिखी। अब आइए देखते हैं इनकी पंक्ति, चर्चित पंक्तियां। चर्चित पंक्तियां। अचरज होत तुम्हें सम गोरे, अचरज होत तुम्हें सब गोरे, तुम्हें सम गोरे। बाजत कारे, बाजत कारे। तासो कारे कारे शब्दों पर, तासो कारे कारे शब्दों पर
शब्दों पर हैं वारे। और ये पंक्ति कब कही थी? लंदन में जब दादा भाई नौरोजी को काला कहा गया था, तब ये पंक्ति लिखी थी। तो लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। लंदन में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर लिखी थी। ये तो पहली पंक्ति थी। दूसरी पंक्ति लिखिए कि ये सनाथ भारत की भोली प्रजा अनाथन। कि ये सनाथ भारत की भोली प्रजा अनाथन। और ये पंक्ति किस में कही है? हार्दिक हर्षादर्श में। ये भी लिख लीजिए आप। हार्दिक हर्षादर्श। ये पंक्ति किससे ली गई है? हार्दिक हर्षादर्श से ली गई है। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन। तीसरी पंक्ति लिखिए, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन। सब रत्नन की उपजावन। और ये किससे ली गई है? भारत बधाई से। भारत बधाई। तो दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलो इनकी समस्या पूर्ति भी यहीं लिख देते हैं। प्रसिद्ध समस्या पूर्ति प्रसिद्ध समस्या पूर्ति इनकी क्या थी? प्रसिद्ध समस्या पूर्ति, चर्चा चलबे की चलाइए ना। चर्चा चलबे की चलाइए ना। ये इनकी समस्या पूर्ति थी। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए इस पेज को एक बार से हम दोहरा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, नाटक कौन सा है इनका? वारांगना रहस्य है अथवा वैश्य विनोद, 1886 में लिखी थी। भारत सौभाग्य इनका एक नाटक है जो 1889 ईस्वी में लिखी थी। उसके बाद प्रयाग रामागमन है जो 1904 ईस्वी में लिखी थी। तो नाटक कौन कौन से हैं? वारांगना रहस्य अथवा वैश्य विनोद, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन।
उसके बाद इनकी पत्रिकाओं को हमने देखा। संपादित पत्रिका कौन सी है? आनंद कादम्बनी है, जो 1881 में निकलती थी, मिर्जापुर से मासिक पत्रिका थी। नागरी नीरज 1893 में निकलती थी, मिर्जापुर से, जो साप्ताहिक पत्रिका थी। विशेष तथ्य के रूप में हमने क्या देखा? इनकी समस्त रचनाओं का प्रकाशन प्रेमघन सर्वस्व 1909 ईस्वी नाम से हो चुका है। मिर्जापुर धुन के कजली गानों का संकलन इन्होंने कजली कादम्बरी नाम से किया। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के निधन पर इन्होंने 1885 ईस्वी में शोकाश्रु बिंदु कविता लिखी थी। चर्चित पंक्तियां कौन है? अचरज होत तुम्हें सम गोरे, बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दों पर है वारे। ये पंक्ति कब लिखी थी? लंदन में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर यह पंक्ति इन्होंने लिखी थी कि ये सनाथ भारत की भोली प्रजा अनाथन। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? इनकी रचना हार्दिक हर्षादर्श से ली गई है। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजाऊं, ये पंक्ति भारत बधाई से ली गई है। इनकी प्रसिद्ध समस्या पूर्ति क्या है? चर्चा चलवे की चलाइए ना। तो दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनके कथन को। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके कथनों को। आलोचकों के कथन। आलोचकों के कथन। वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, देखिए, वे गद्य रचना को एक कला के रूप में, एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी को समझने वाले, कलम की कारीगरी को समझने वाले, कलम की कारीगरी को समझने वाले लेखक थे। लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून और कभी 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 ऐसे पेचीले मजमून बांधते थे कि बांधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ डेढ़ एक एक डेढ़ डेढ़ एक एक डेढ़ डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्यों में, कॉलम के लंबे वाक्यों में उलझा रह जाता था, उलझा रह जाता था।
और ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रामचंद्र शुक्ल का कथन। अगला कथन है, प्रेमघन की कविताओं की भाषा ब्रजी, भाषा भी ब्रजी है। चलो लिखिए, प्रेमघन की कविताओं की भाषा, प्रेम घन की कविताओं की भाषा भी ब्रजी थी। उसमें देशभक्ति और राजभक्ति, उसमें देशभक्ति और राजभक्ति, उसमें देशभक्ति और राजभक्ति का भी अंतर्विरोध था, अंतर्विरोध था। फिर भी इनकी दृष्टि, फिर भी इनकी दृष्टि समसामयिक, समसामयिक विषयों पर अधिक जमी थी, विषयों पर अधिक जमी थी। कथन क्या है? प्रेमघन की कविताओं की भाषा भी ब्रजी थी, उसमें देशभक्ति और राजभक्ति का भी अंतर्विरोध था, फिर भी इनकी दृष्टि समसामयिक विषयों पर अधिक जमी थी। ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आलोचकों के कथन देख रहे हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं किसको? आलोचकों के कथन। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी को समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्यों में उलझा रह जाता था। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। उसके बाद दूसरा कथन हमने क्या देखा? प्रेमघन की कविताओं की भाषा भी ब्रजी थी, उसमें देशभक्ति और राजभक्ति का भी अंतर्विरोध था, फिर भी उनकी दृष्टि समसामयिक विषयों पर अधिक जमी थी। ये किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। हेडिंग डाल लीजिए, राधा चरण गोस्वामी। अगले कवि हैं हमारे राधा चरण गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी। आइए इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1859 ईस्वी, जन्म 1859 ईस्वी
वृंदावन। कहाँ हुआ था? वृंदावन। और निधन की बात करें तो 1925 ईस्वी। निधन कब हुआ था? 1925 ईस्वी। काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? काव्य रचनाएं नवभक्तमाल इनकी काव्य रचना है। लिखिए, नवभक्तमाल। दामिनी दूतिका। दामिनी दूतिका। शिशिर सुषमा। शिशिर सुषमा। निपट निदान। निपट निदान। कौन कौन सी लिखे हैं हमने? नवभक्तमाल, दामिनी दूतिका, शिशिर सुषमा, निपट निदान। इश्क चमन अगली रचना लिखिए। इश्क चमन। भ्रमर गीत। भ्रमर गीत। विधवा विलाप। विधवा विलाप। उमाहरण। उमाहरण। बारहमासी। बारहमासी। प्रेम बगीची। प्रेम बगीची। भारत संगीत। भारत संगीत। नापित स्रोत। नापित स्रोत। और एक और लिख लीजिए, रेलवे स्रोत। रेलवे स्रोत। हम देख रहे हैं इसको, राधाचरण गोस्वामी को। जन्म की बात करें तो 1859 ईस्वी वृंदावन में हुआ था और निधन 1925 ईस्वी में। रचनाएं कौन कौन सी हैं? नवभक्तमाल है, दामिनी दूतिका है, शिशिर सुषमा है, निपट निदान है, इश्क चमन है, भ्रमर गीत है, विधवा विलाप है, उमाहरण है, बारहमासी, प्रेम बगीची, भारत संगीत, नापित स्रोत, रेलवे स्रोत। ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। नाटक की बात करें तो इनके नाटक कौन कौन से हैं? नाटक कौन कौन से हैं? सुदामा नाटक है। सुदामा नाटक। सती चंद्रावली है। सती चंद्रावली। अमर सिंह राठौर। अमर सिंह राठौर। और श्री दामा। श्री दामा। इसके अलावा भंग तरंग है।
भंग तरंग। भंग तरंग के बाद तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। तन मन धन, तन मन धन गोसाई जी को अर्पण। इसके अलावा बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे। बूढ़े मुंह मुहासे बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे। लोग देखे तमाशे। ये इनके नाटक हो गए। विशेष तत्व की बात करें, नाटक कौन कौन सा है? सुदामा नाटक है, सती चंद्रावली है, अमर सिंह राठौर है, श्री दामा है, भंग तरंग है। तन मन धन गोसाई जी को अर्पण है, बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे, ये इनका नाटक है। विशेष तत्व की बात करें तो आइए इनके बारे में विशेष तत्व लिखते हैं। विशेष तत्व, इन्होंने वृंदावन में इन्होंने वृंदावन से इन्होंने वृंदावन से भारतेंदु पत्र का प्रकाशन किया था। भारतेंदु पत्र का प्रकाशन किया था। कविकुल कौमुदी नामक संस्था की स्थापना, लिखिए, कविकुल कौमुदी नामक कविकुल कौमुदी नामक संस्था की स्थापना कविकुल कौमुदी नामक संस्था की स्थापना राधाचरण गोस्वामी ने की। राधाचरण गोस्वामी ने की। इसके अलावा नागरीदास का जीवन चरित्र के रचनाकार बस आइए इनके नागरीचरण जीवन चरित्र रचनाकार राधा कृष्ण दास है, राधाचरण गोस्वामी नहीं। आइए इनके बारे में कथन लिख लिया जाए। कथन क्या है? कथन, खड़ी बोली ब्रज भाषा से भिन्न, खड़ी बोली ब्रज भाषा से भिन्न कोई स्वतंत्र भाषा नहीं। कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है। दोनों में केवल क्रियाओं का अंतर है। का अंतर है।
बस इतना ही हमको जानना था राधा चरण गोस्वामी के बारे में। कथन अंतिम में हमने क्या लिखवाया? खड़ी बोली ब्रज भाषा से भिन्न कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है, दोनों में केवल क्रियाओं का अंतर है। और ये किसने कहा था? राधा चरण गोस्वामी ने ही कहा था। तो लिख लीजिए राधा चरण गोस्वामी। ये किसने कहा? राधा चरण गोस्वामी ने ही कहा था। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। आज हमने दो कवि देखे। पहला हमने देखा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को, और दूसरा हमने क्या देखा? राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी का जन्म 1859 ईस्वी वृंदावन में हुआ था, निधन 1925 ईस्वी। काव्य रचनाएं कौन कौन सी है? नव भक्तमाल है, दामिनी दूतिका है, शिशिर सुषमा है, निपट निदान है, इश्क चमन है, भ्रमर गीत है, विधवा विलाप है, उमा हरण है, बारामासी है, प्रेम बगीची है, भारत संगीत है, नापित स्त्रोत है, रेलवे स्त्रोत है। नाटक की बात करें तो इनके नाटक कौन कौन से हैं? सुदामा नाटक है, सती चंद्रावली है, अमर सिंह राठौर है, श्री दामा है, भंग तरंग है, तन मन धन गोसाई जी को अर्पण है, बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे इनका नाटक है। विशेषतः इन्होंने वृंदावन से भारतीय पत्र का प्रकाशन किया। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भारतीय पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो राधा चरण गोस्वामी बताना है। कवि कुल कौमुदी नामक संस्था की स्थापना किसने की? राधा चरण गोस्वामी ने की। खड़ी बोली ब्रज भाषा से भिन्न कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है, दोनों में केवल क्रियाओं का अंतर है, ये किसने कहा? राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी के बारे में दोस्तों हमको इतना ही जानना था, ये हमारे लिए पर्याप्त है। अब अगले कवि हमारे हैं राधा कृष्णदास। आइए देखते हैं राधा कृष्णदास के बारे में। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं राधा कृष्णदास के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए राधा कृष्णदास। राधा कृष्णदास। अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1865 ईस्वी, जन्म 1865 ईस्वी, और निधन कब हुआ था? 1907 ईस्वी। निधन 1907 ईस्वी। काव्य रचनाएं कौन कौन सी? आइए ये देखते हैं काव्य रचनाएं। तो इनकी काव्य रचना है उपदेश रसायन, उपदेश रसायन, भारत बारामासा, भारत बारहमासा, देश दशा, देश दशा, विजयनी विलाप, विजयनी विलाप, विसर्जन, विसर्जन भी इनकी रचना है, विसर्जन, विनय, विसर्जन विनय, राम जानकी, राम जानकी, जुबली, जुबली भी इनकी रचना है। जुबली किससे संबंधित है? राजभक्ति से संबंधित है, ये आप लोग लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखिए
राजभक्ति से संबंधित। कभी कभी पूछा जाता है कि इनकी कौन सी रचना राजभक्ति से संबंधित है, तो आप लोग लिख लीजिए राजभक्ति से संबंधित। अगली रचना है मैकडॉनल्ड पुष्पांजलि। पूरी रचना का क्या नाम है? मैकडॉनल्ड पुष्पांजलि। और ये भी इनकी राजभक्ति से संबंधित रचना है, राजभक्ति से संबंधित रचना, रचना मत लिखिए, संबंधित लिख लीजिए, बहुत है, इतना आप लोग समझदार हैं। कंसवध उनकी रचना है, कंसवध। और इसके अलावा सती प्रताप को इन्होंने पूर्ण किया था, तो इनमें लिख सकते हैं सती प्रताप। आइए देखते हैं इनके नाटक कौन कौन से हैं। सती प्रताप किसकी रचना थी? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। और उसको पूरा किसने किया था? राधा कृष्ण दास ने। तो ये भी पूछा जा सकता है सती प्रताप किससे संबंधित है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाम ना दे तो राधा कृष्ण दास आप लगा सकते हैं। नाटक क्या है? दुखनी बाला है, दुखनी बाला। या तो ऐसे करिए, आप इसको काट दीजिए, यहां से इसको हम विशेष में लिखवा देंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे, कहीं भारतेंद्र हरिश्चंद्र भी आ गए साथ में, तो आप लोग कंफ्यूजन न पैदा करें कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बजाय आप राधा कृष्ण दास को लगा दें, तो गलती हो जाएगी आपसे। तो इसको हम हटा ही देते हैं ताकि गलती होने का कोई चांस ही न बचे। दुखनी बाला ये कब है? 1880 में, 1880। उसके बाद पद्मावती, पद्मावती ये कब है? 1882 में। धर्मालाप, धर्मालाप और ये कब है? ये है 1885 ईस्वी, 1885 ईस्वी। इसके बाद महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी, या राजस्थान केसरी। और ये कब है? ये है 1897 में, 1897 ईस्वी। ठीक, अब यही नीचे आप लिख लीजिए सती प्रताप, सती प्रताप के, सती प्रताप भारतेंद्र हरिश्चंद्र, उनका भी नाम आने दीजिए। सती प्रताप भारतेंद्र हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के अधूरे नाटक, के अधूरे नाटक को पूरा किया, को पूरा किया। अब यहाँ पर इसका स्थान सही, वहां पर हम काव्य रचनाओं को लिख रहे थे तो वहां पर हमको दर्शाना ठीक नहीं था। यहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। सती प्रताप भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाटक था, उसको पूरा करने वाले कौन थे? राधा कृष्ण दास। अगर उपन्यास की बात करें तो इनका उपन्यास क्या है?
उपन्यास। इनका उपन्यास है निसहाय हिंदू। निसहाय हिंदू। और ये कब लिखा था? 1890। 1890। इसके बाद इनकी अन्य रचनाएं देख ली जाए, कौन सी है अन्य रचनाएं। अन्य रचनाओं में लिखिए हिंदी के सामायिक पत्रों का इतिहास। हिंदी के सामायिक पत्रों का इतिहास। पत्रों का इतिहास। और ये कब है? इसका समय लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 1894 ईस्वी। इसके अलावा नागरिक प्रचारिणी पत्रिका के नागरिक प्रचारणी पत्रिका के 11वें अंक का 11वें अंक का संपादन। और ये संपादन कार्य कब किया था? 1906 में। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। आइए इस पेज को दोहरा लिया जाए, उसके बाद इन पे टिप्पणी देखेंगे और उनकी चर्चित पंक्ति देखेंगे। तो हम किसको देख रहे हैं? राधा कृष्ण दास को देख रहे हैं। जन्म की बात करें तो 1865 ईस्वी, निधन 1907 ईस्वी। काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? उपदेश रसायन है, भारत बायामासा है, देश दशा है, विजयनी विलाप है, विसर्जन है, विनय है, राम जानकी है, जुबली है। जुबली किससे संबंधित है? राजभक्ति से संबंधित है। मैकडॉनल्ड पुष्पांजलि राजभक्ति से संबंधित रचना है। कंसबद्ध भी इनकी रचना है। नाटक की बात करें तो नाटक कौन कौन से हैं? दुखनी बाला है, पद्मावती है, धर्मालाप है। दुखनी बाला का समय क्या है? 1880 ईस्वी। पद्मावती का समय क्या है? 1882 ईस्वी। धर्मालाप का समय क्या है? 1885 ईस्वी। इसके अलावा एक और नाटक इनका है महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी, जो 1897 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। सती प्रताप भारतेंद्र हरिश्चंद्र की अधूरी रचना है और उसको पूरा करने वाले कौन थे? राधा कृष्ण दास जी। तो आपने एक स्टार बना के लिख लिया है, सती प्रताप भारतेंद्र हरिश्चंद्र के अधूरे नाटक को पूरा किया। उपन्यास की बात करें तो 1890 में इन्होंने उपन्यास लिखा था निसहाय हिंदू। अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी के सामायिक पत्रों का इतिहास 1894 ईस्वी में इन्होंने लिखा। नागरिक प्रचारणी पत्रिका के 11वें अंक का संपादन उन्होंने 1906 ईस्वी में किया था। तो आप लोगों ने दोस्तों लिख लिया है। आइए बढ़ते हम आगे। आगे देखा जाए अगर टिप्पणी लिख लीजिए, दो तीन बातें इसमें भी हो जाए। टिप्पणी इनके समस्त रचनाओं का प्रकाशन इनके समस्त रचनाओं का प्रकाशन
इनकी समस्त रचनाओं का प्रकाशन राधा कृष्ण ग्रंथावली नाम से राधा कृष्ण ग्रंथावली नाम से 4 भागों में हुआ है। नाम से 4 भागों में हुआ है। इसके अलावा नागरी दास का जीवन चरित्र के रचनाकार नागरी दास का जीवन चरित्र के रचनाकार राधा कृष्ण दास है। कृष्णदास राधा कृष्ण दास ने नई लाइन से लिखी। राधा कृष्ण दास ने रहीम के दोहे रहीम के दोहों का रहीम के दोहों का कुंडलिनी छंद में रहीमन विलास के नाम से रहीमन विलास के नाम से भाव विस्तार किया। बस ज्यादा नहीं लिखवाएंगे, भाव विस्तार किया है, इतना बहुत है। विशेष विस्तार किया है। चलो पंक्ति लिखते हैं। प्रसिद्ध पंक्ति जो विषया संतन तजी जो विषया संतन तजी मूढ़ ताहि लपटात मूढ़ ताहि लपटात जो नरि डारे नमन करी जो नरि डारे नमन करी स्वान स्वाद से खात से खात। तो ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति हो गई। लमसम 2 क्लास और होगी भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, उसके बाद भारतेंद्र हरिश्चंद्र कंप्लीट हो जाएंगे। एक क्लास तो हो सकती है छोटी हो जाए, बाकी बहुत ही हम उतना ही कंटेंट आपको देंगे जितना आप लोग
एक दिन में तैयार कर सकूं। टिप्पणी में हमने क्या लिखवाया, इनके समस्त रचनाओं का प्रकाशन राधा कृष्ण ग्रंथावली नाम से 4 भागों में हुआ है। नागरीदास का जीवन चरित्र के रचनाकार राधा कृष्ण दास है। राधा कृष्ण दास ने रहीम के दोहों का कुंडली छंद में रहीमन विलास नाम से भाव विस्तार किया है। प्रसिद्ध पंक्ति है, जो विषया संतन तज मूड तही लपटार, जो नर डार नमन कर स्वान स्वाद से खात। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग कुछ कमेंट कर दीजिए ताकि हमें मालूम पड़े कि आप लोग क्लास को देख रहे हैं। अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए कि सर हम उपस्थित हैं, आप पढ़ाते रहिए। नहीं तो मेरे पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं बचता है। जब आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते तो मेरे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।